Dear students, I am Dr. Sneha Sharma from SPNK's Government PG College, Dausa. I will be teaching you paper second Organic Chemistry. जैसा कि आप जानते हैं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री 100 मार्क्स का होता है फर्स्ट ईयर में। इसमें से 33 मार्क्स पेपर सेकेंड के हैं। पेपर का नाम है कार्बनिक रसायन। 50 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। इस पेपर को हमने यूनिट्स में बांटा है। पहली यूनिट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सेकेंड है स्टीरियो केमिस्ट्री, तीसरी है अल्केन एंड साइक्लोएल्केन्स, चौथी है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, अल्काइल एंड एराइल हैलाइड पाँचवीं यूनिट है। प्रथम यूनिट आपकी मैं नहीं पढ़ाऊंगी, इसे दूसरे प्रोफेसर पढ़ाएंगे। मैं अब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट करूंगी। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेपर सेकेंड इज़ अ वेरी स्कोरिंग पेपर। इसमें मार्क्स बिल्कुल मैथ्स की तरह आते हैं तो पूरे आते हैं, नहीं तो पूरा ज़ीरो आता है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हमें मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, सेलेक्टिव अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। अगर हम 60% ही तैयार करेंगे तो 40% नंबर आएंगे, और 100% अटेम्प्ट करेंगे तो कम से कम नहीं तो भी आपके 80-85 मार्क्स आते हैं। तो आपको मेन ध्यान देना है कि मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, पेपर के सभी यूनिट्स को कवर अप करना है। फर्स्ट ईयर इज़ द फाउंडेशन स्टोन। फर्स्ट ईयर में मार्क्स अगर आपके अच्छे आ गए तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अपने आप बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम रसायन। यौगिकों की त्रिविम संरचना का अध्ययन ही त्रिविम रसायन कहलाता है। अनेक कार्बनिक यौगिकों का एक ही अणुसूत्र होता है, किंतु इनकी भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। एक ही अणुसूत्र के इन यौगिकों को समावयवी कहते हैं, और समावयवी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है आइसोमर। आइसो मीन्स सेम एंड मैरोस मीन्स पार्ट होता है। इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। समावयवता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डिटेल के अंदर खूब हमने 11th ऑनवर्ड्स पढ़ा है। दूसरी होती है त्रिविम रसायन या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता में विभिन्न परमाणुओं की अलग अलग यौगिकों में अलग अलग व्यवस्था होती है। यह श्रृंखला, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समावयवता एवं मध्यावयवता के रूप में विभाजित की गई है। श्रृंखला यानी चेन आइसोमेरिज्म, स्थिति यानी पोजिशनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मध्यावयवता मेटामेरिज्म। इस वर्ष आपके डिटेल के अंदर त्रिविम समावयवता है। विभिन्न परमाणु या समूहों की व्यवस्था एक सी ही रहती है, किंतु इनकी आकाशीय व्यवस्थाएं या त्रिविम में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इस फेनोमेना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, और यह दो प्रकार की होती है। इसमें प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अब हमको डिटेल के अंदर पढ़ना है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की यौगिक ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी किस में नापी जाती है, ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी। ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ यानी वे पदार्थ जो कि ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, वे ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। हम जानते हैं कि समतलीय जो हमारा प्रकाश होता है, सामान्य प्रकाश, इसमें वाइब्रेशंस हर प्लेन के अंदर पाए जाते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तरंग में कंपन होते हैं, और ये कंपन सभी दिशाओं में समान होते हैं।
तरंग के बढ़ने की दिशा के लंबवत होते हैं, साथ में ही सममित होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें उपर्युक्त संभावित सभी तलों में से एक विशिष्ट तल में ही कंपन होता है, और इस समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए सामान्य प्रकाश की किरणों को निकल प्रिज्म में से प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही प्रकाश निकल प्रिज्म से बाहर आता है तो यह समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है, यानी कि वाइब्रेशंस अब केवल एक ही तल में कन्फाइंड रहेंगे। ध्रुवण घूर्णक पदार्थों की ध्रुवण घूर्णकता को ज्ञात करने के लिए ध्रुवण मापी या पोलरीमीटर का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोलरीमीटर में आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें प्रकाश का स्रोत, उसके बाद में ध्रुवक, प्रतिदर्श नलिका या सैंपल सेल, फिर विश्लेषक या एनालाइज़र। अब आप देखते हैं इसमें कि सामान्य प्रकाश को ध्रुवक में से प्रवाहित करने पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ध्रुवण घूर्णक पदार्थ का उपयुक्त विलायक में मानक विलयन बनाते हैं, और यह जो आपकी प्रेक्षक नलिका है, या अंग्रेज़ी में हम कहते हैं सैंपल सेल, उसमें फिलअप कर दिया जाता है। अब इसमें से हम प्रकाश को प्रवाहित करेंगे। जैसे ही हम प्रवाहित करेंगे तो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल ध्रुवण घूर्णक में से बाहर आने पर घूर्णित हो जाता है, यानी कि या तो सीधे हाथ की ओर घूमेगा या उल्टे हाथ की ओर घूमेगा। एनालाइज़र की सहायता से हमें ज्ञात हो जाता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश का तल दाईं ओर कितना हुआ है या बाईं ओर कितना घूमा है, और यहाँ से हमें ध्रुवित प्रकाश के तल के गुणन की मात्रा ज्ञात हो जाती है। गुणन कोण का मान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पदार्थ की प्रकृति, प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, विलयन की सांद्रता, यानी कि नेचर ऑफ सब्सटेंस, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन के तापमान पर भी निर्भर करता है, प्रेक्षण नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस सब को करके हमने फॉर्मूला दिया है, विशिष्ट घूर्णन अल्फ़ा टी लैम्डा डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑब्जर्व्ड अपॉन एल इंटू सी, यानी कि अल्फ़ा प्रेक्षित यानी ऑब्जर्व रोटेशन, एल यानी प्रेक्षण नलिका की डेसीमीटर में लंबाई, सी यानी कि विलयन में 1 मिलीलीटर में पदार्थ की ग्राम में मात्रा, टी यानी कि विलयन का टेम्परेचर, और लैम्डा यानी समतल ध्रुवित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। किसी पदार्थ की ध्रुवण घूर्णकता को उसके विशिष्ट गुणन द्वारा व्यक्त करते हैं, और ये विशिष्ट गुणन का ही मैंने आपको सूत्र बताया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर कि आपका ये सामान्यतः इस प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश सोडियम की डी रेखा होता है, जिसका तरंगदैर्ध्य 5896 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। विलयन बनाने के लिए प्रयुक्त विलायक के नाम तथा प्रयोग के तापक्रम का उल्लेख करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये था आपका बहुत short introduction about the optical isomerism and how we can measure optical activity of a compound. ऑप्टिकल एक्टिविटी को करने के लिए पोलरीमीटर, और आज आपको मैंने स्पेसिफिक रोटेशन बताया है। अगले टर्न के अंदर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।